हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नौकरी यानी कि इन्फोएज वो इतने दिन से लगातार क्यों गिर रहा है और कब तक गिरेगा, और क्या हम लोग को यहाँ पे स्टॉक बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या हम लोग जिस वजह से इन्वेस्ट किए थे वो हम लोग के साथ धोखा वोखा तो नहीं हो गया, कंपनी लूट वूट तो नहीं गई, क्या हो गया कि अचानक से स्टॉक इतना ज़्यादा गिर रहा है। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्फो एज गिर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है, और इस बार इन्फो एज का नाम बड़े समय से एनालिस्ट लोग के द्वारा जोर शोर से चल रहा था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने इन्फो एज में इसी कारण से पैसे लगाए थे, और अभी उनको वहाँ पे मतलब न्यूज़ आ रही है कि इन्फो एज इस बार निफ्टी 50 में नहीं आने वाला है। इस बार अभी निफ्टी 50 का प्रबल दावेदार चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल। तो ये न्यूज़ हो गया कि अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, तो निफ्टी 50 अब चांसेस कम है इसके इस बार आने के निफ्टी 50 इंडेक्स में। और इंडेक्स में आना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो पहला रीज़न तो ये है कि इस बार इसके चांसेस कम हो गए हैं निफ्टी 50 में आने के लिए, इस वजह से इन्फो एज गिर रहा है। अब इसके बाद हम लोग और भी कुछ कुछ कारण हैं जो कि देखते हैं धीरे धीरे करके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पावर ऑफ इंडियन स्टॉक्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहले देख सकते हैं कि इन्फो एज में आज के दिन भी 5.91% 6% की गिरावट हुई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। इसके बाद अगर हम लोग देखें एक साल में कंपनी ने लगभग अपने ब्रेक इवन के पास है, -2.71% का रिटर्न दिया है इसने एक साल में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला लेवल यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर कंपनी इस वाले लेवल को कल तोड़ती है तो चांसेस है कि कंपनी यहाँ से और नीचे जाएगी। तो नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, तो टेक्निकल्स की माने तो कंपनी यहाँ से गिर के 4600 के लेवल तक जाएगी, और वहाँ पे अगर ये कंपनी आपको ख़रीदने के लिए मिलती है तो इससे गोल्डन चांस कोई नहीं हो सकता इन्फो जैसे कंपनी को ख़रीदने का। लेकिन यहीं पे अगर बात करें तो अभी तो कंपनी गिर रही है, लेकिन यहीं पे अगर बात करें कंपनी ने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है 485%। मतलब इससे हमें ये तो समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्यों सही है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखोगे, उसको समझोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी क्यों सही है। अगर 5 साल की बात करें तो 485%, और अगर ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में तो कंपनी ने 3346% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नौकरी.com मतलब कि नौकरी इन्फो एज आखिर पैसे कैसे कमाती है, तो इन्फो एज मेनली 2 प्रकार से पैसा कमाती है। पहला तो इनकी कुछ सब्सिडियरीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है 99acres.com, जीवनसाथी.com, उसके बाद शिक्षा.com और नौकरी.com। तो ये इनके कुछ सब्सिडरीज़ है जहाँ पे ये क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्फो एज टेक कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, वो भी जब वो काफ़ी छोटे से होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको बेच के वहाँ से प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ तो जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, इसमें इन्फो एज ने काफ़ी, जब ये छोटे कंपनीज थे तब इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, और अभी जब यहाँ पे इनका आईपीओ आया तब इन्होंने अपना स्टेक बेचा और उससे कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट अर्न किया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कंपनी का आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ का, मतलब कंपनी तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊँ तो ऑल टाइम हाई इसका 7465 है, जो कि अभी हम लोग को ये स्टॉक 2500 डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर मैं कैलकुलेट करूँ ऑल टाइम हाई से तो अभी ये स्टॉक लगभग 32% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये एक अच्छा टाइम है यहाँ स्टॉक खरीदने का। और वैसे भी इन्फो जैसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इसके इस चार्ट पैटर्न को देखना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा इन्फो का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 5 साल में आपको दिखाऊँ तो कंपनी में बराबर बड़ी बड़ी गिरावट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते कंपनी इस तरीके से गई, फिर यहाँ इस तरीके से गिरावट, फिर यहाँ पे कंपनी गिरी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर अभी जाके ये गिरावट। तो ये हम लोग को पता है कि इन्फो थोड़ी वोलेटाइल कंपनी है और इसमें ऐसे गिरावट होनी आम बात है। तो
तो आपको ये चीज़ पहले से ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की इन्फोएज किस किस तरीके से कमाती है, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनकी कुछ सब्सिडरीज है इनसे, और दूसरा इन्वेस्ट करके। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो अभी कंपनी का पी 7.96 पे चल रहा है, मतलब 8 के पी पे चल रहा है। वहीं पे अगर आप ROCE और ROE को देखेंगे तो वो 3.67% और 3.06% है, जो कि अगर आप ये देख के कहते हैं कि ये काफ़ी ख़राब नंबर है तो आप यहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको हमें कंपनी के और भी कुछ कुछ पैरामीटर को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इन्फोएज का सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कोई खास पैटर्न नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा मार्च में 1151 करोड़ का सेल, 19 में, फिर मार्च 2020 में 1312 करोड़ का, 21 में सेल घट के 1120 करोड़ हो गया। और वहीं पे अगर आप नीचे आके प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट मार्च 2019 में 737 करोड़, मार्च 2020 में 286 करोड़, और मार्च 21 की बात करें तो 1584 करोड़। तो आपको इस तरीके से देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि अभी जोमेटो का जब IPO आया, और IPO में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ? इन्फोएज को, क्योंकि इन्फोएज के पास जोमेटो के 19% शेयर थे। और इसका मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा, इसका असर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे रिजर्व्स में दिखेगा कि मार्च 2019 में कंपनी का 2400 करोड़ का रिजर्व था, और जो कि सितंबर 2021 में 19,205 करोड़ का हो गया। तो ये रिजर्व कहाँ से आया? जोमेटो और पॉलिसी बाजार के IPO से। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि इन्फोएज अच्छी कंपनी है और ये दो तरीके से कमाती है। और अभी इन्फोएज से रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नाउ परचेज एक कंपनी है जो कि जिसको कि इन्फोएज और ओरायस वेंचर्स जो है सो लीड मतलब बैक करते हैं, और उसने अभी $2.4 मिलियन का फंडिंग उठाया है, वो भी अपने सीड राउंड में। और ये तो अब हम लोग देखते हैं नाउ परचेज क्या करती है। तो नाउ परचेज इज अ B2B मार्केट प्लेस फॉर मेटल्स, हैज़ रेट 2.4 मिलियन इन अ सीड राउंड लेड बाय ओरायस एंड इन्फोएज वेंचर्स। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर नीरज अरोरा, एक्स व्हाट्सएप ग्लोबल बिजनेस हेड एंड को फाउंडर, also participated in the round. The Kolkata-based startup will use this fund in expanding its procurement business, strengthen its technology team and expand। मतलब कि कंपनी अभी इस पैसे को अपने आप को स्ट्रेंथन करने में और एक्सपैंड करने में पैसे लगाने वाली है। तो ये तो हो गया बात कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कंपनी के एक और जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा था उसने $2.4 मिलियन का फंडिंग उठाया। तो ये भी जब कंपनी कभी लिस्ट होगी तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और वहाँ पे फिर इन्फोएज को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि इन्फोएज अच्छी कंपनी है। अगर आपको इन्फोएज के फ्यूचर्स के प्लान के बारे में जानना है जो कि काफ़ी एम्बिशियस है, तो उसके लिए आपको संजीव बिकाचंद्रानी का इंटरव्यू देखना पड़ेगा, जो कि इन्फोएज के को फाउंडर है। उसमें उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव प्लान बताए हैं। तो इससे देख के यही लग रहा है कि कंपनी आगे चल के बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्फोएज में इन्वेस्टेड हैं तो आराम से होल्ड करिए, कंपनी के रिज़ल्ट का वेट करिए, रिज़ल्ट आए तभी कोई डिसीजन लीजिए। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी अभी 5,000 पे मिल रही, जो कि 32% डिस्काउंट पे। आप यहाँ पे चाहे तो एक इंस्टॉलमेंट कंपनी में लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है और ये फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी रखती है। और अगर आप यहाँ 5,000 पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। और अगर हम लोग टेक्निकल्स को देखें, ठीक है, तो कंपनी ने अभी अपने 200 मूविंग डेज एवरेज को यहाँ से तोड़ा है, जो कि शो करता है कि यहाँ से कंपनी अभी और ज़्यादा गिर सकती है। उसके बाद मैं अगर आपको RSI दिखाऊं तो इसका RSI भी 40 के नीचे है। और अगर मैं अभी आपको वॉल्यूम दिखाऊं कि किस वॉल्यूम से यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब को देखते हुए मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और दूसरा इंस्टॉलमेंट 4600 पे लगाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा कंपनी के गिरने के चांसेस बहुत ही रेयर है। और उससे ज़्यादा अगर गिरी हुई मिलती है तब तो आपको ऑल इन जाना चाहिए इस कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टी बैगर है। और अभी भी कंपनी मल्टी बैगर अपने आप को प्रूव कर चुकी है और आगे चल के और भी ज़्यादा इसके अंदर स्कोप है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।